तमाम अहबाब को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए एक कौमी त्यौहार से कम नहीं है। माहौल कुछ ऐसे ही बन जाता है कि जिस तरह हम अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये हमारे लिए एक नेशनल फेस्टिवल है, इसको भी इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बात की गवाही आज इस माहौल, इस फंक्शन में दिख कर सामने आ रही है। यहाँ की स्कूल के स्टूडेंट्स, जो तलबा, छोटे छोटे बच्चे जिस तरह अपने आप को अलग अलग कॉस्ट्यूम से में नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं बच्चे मिलिट्री के कॉस्ट्यूम्स में हैं, तिरंगा के कॉस्ट्यूम्स में हैं। ये कुछ ऐसा एक ईद का माहौल यहाँ पे बन गया है। इससे एक हमारे बच्चों में जो एक देश के लिए प्यार, एक देश के लिए मोहब्बत और देश के लिए एक इज्जत है, ये आज इस माहौल में खुलकर नज़र आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे इजलास मुनक़्क़द करके जिस तरह आज़ादी को हमने हासिल किया है, जिस तरह आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जद्दोजहद की है, जो कुर्बानियाँ की हैं, इस माहौल को भी हम ऐसा बना दें कि बच्चों को इसकी पूरी तालीम हो जाए, बच्चे इसके बारे में जान लें, तो सही माने में आज़ादी का मतलब हम सबको समझ में आएगा। सर, देखा जाता है सिलिकॉन सिटी पब्लिक स्कूल कई सालों से अपनी खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होना चाहिए। ज़रूर, ये हर स्कूल में होना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितने भी छोटे मोटे जो इदारे हैं, ये हर इदारे के जानिब से अपने अपने सतह पर, अपने अपने मकामात पर हर जगह इसका ऐसे इजलास मुनक़्क़द होना चाहिए, जहाँ पे देश के वास्ते जो कुर्बानियाँ दी गई इसके बारे में चर्चा हो और आम आदमी को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो। आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसकी कमज़ोरी क्या है? देखिए, जो कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों ने, बलखुसूस हमारे बुजुर्गों ने दी हैं, ये तो सारे किताबों में और हिस्ट्री में इसके दाखिले हैं। अगर कोई इसे इनकार कर दे तो हिस्ट्री बदल नहीं सकती, तारीख नहीं बदल सकती। तो आज़ादी की जंग अगर सही मानों में बताया जाए तो शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तरफ से ये पहले जो एक हमारे सुल्तान थे, बादशाह थे, उन्होंने इस जंग का आगाज़ किया, इस आज़ादी की मुहिम का आगाज़ किया। अगर इसे कोई इनकार करते हैं तो ये उनकी नाइल्मी ज़ाहिर होती है बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यौम आज़ादी 70 पर 8वीं यौम आज़ादी की सबको पुरखुलूस मुबारकबाद। ये हमारा आईनी फ़र्ज़ है कि हम जो इंडिया के जो भी मेन जो 2 फेस्टिवल्स हैं, जैसे रिपब्लिक डे और यौम आज़ादी, उसको जोश व खरोश से मनाएं और ख़ासकर स्कूल के बच्चों में इसको लागू करने के लिए और इसकी आदत डालने के लिए बच्चों को अब से छोटे बच्चों से डालें तो आगे बढ़कर इंडिया की सही तरह से खिदमत करेंगे, सही तरह से इज़्ज़त करेंगे। कौन मेहमान ख़ुसूसी कौन थे? आज के मेहमान ख़ुसूसी जस्टिस मुस्तफ़ा हुसैन, KPSC मेंबर, फॉर्मर जस्टिस ऑफ सेवरल कोर्ट्स, वो रहे। बच्चों के क्या क्या प्रोग्राम्स थे आज के दिन में? आज के बच्चों के प्रोग्राम, एक तो कन्नड़ा गीत था, फिर हिंदी, इंग्लिश प्रोग्राम शुरू हुआ नात कुरान के खैरात से। उसके बाद उर्दू की स्पीच रही, कन्नड़ा की स्पीच रही, हिंदी की स्पीच रही। बाकी पिरामिड्स का जो प्रोग्राम थे वो एक्चुअली स्पोर्ट्स डे में मनाया जाता है, पिरामिड्स का प्रोग्राम, क्योंकि इस बार का पहला प्रोग्राम था स्कूल का। ये बच्चों में वो जज्बा था कि वो कुछ करना दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो भी इंक्लूड करें। स्कूल कब शुरू हुई और कितनी तादाद है स्कूल में? स्कूल हमारी 2000 में शुरू हुई, 2001 में। पहले साल हमारी स्कूल का स्ट्रेंथ था सिर्फ 8 बच्चे। 8 बच्चों से बढ़ते बढ़ते वो करीब 550 बच्चों तक का भी तादाद गई थी। फिर कोविड के बाद तादाद कम हुई, जो अब फ़िलहाल 380 बच्चे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या इदारे को लेकर क्या प्लानिंग्स रहेंगे सर आपकी?
प्लानिंग एकेडमिकली हम लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं. उनके टीचरों का भी जायज़ा ले रहे हैं. टीचरों को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं उनको बुला रहे हैं, और बच्चों के लिए भी मोटिवेशनल स्पीकर्स बुला के उनसे भी मोटिवेट कराएंगे. और ख़ासकर हमारे टीचरों के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं कि वो बच्चों की तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें. उसके लिए एक रोड मैप बनाया गया है, इंशाअल्लाह वो फॉलो करेंगे तो आगे बच्चों की तरक्की मुमकिन होगी. तो माइनॉरिटी का इदारा होना एक बहुत बड़ी बात होती है सर, तो क्या कहना चाहेंगे आवाम के लिए? माइनॉरिटी पहले तो जब हमारी स्कूल जब शुरू हुई उस टाइम पे माइनॉरिटी का टैग हमारा है था ही मंशा के माइनॉरिटीज़ के बच्चे और दूसरे कौमों के जो डाउन थ्रॉडन बच्चे हैं उनको तालीम देना ही हमारा मकसद था. तो वो मकसद काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब रहे. हाँ, हमारे जो बच्चे यहाँ हैं वो क्रीम क्लास के बच्चे नहीं हैं, बहुत निचले दर्जे के पेरेंट्स के भी हैं, मिडिल क्लास के भी बच्चे हैं. तो उनको एक हमारी स्कूल का एक अट्रैक्शन है कि दीनियात भी हम सब्जेक्ट लेते हैं, और मस्जिद पास में रहने से बच्चों को कम से कम एक वक्त की नमाज मस्जिद में हम पढ़ाते हैं. गैर मुस्लिम बच्चों को उस टाइम पे हम लोग मॉरल साइंस की क्लासेस लेते हैं. ये बताइए सर, यौम आज़ादी का दिन है, क्या कहना चाहेंगे आवाम के? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. आज यौम आज़ादी का दिन है, बहुत मुबारक दिन है, बहुत मुबारक दिन है. ये बहुत खुशियों का दिन है, और कहने को ये कहता हूँ कि आई एम प्राउड टू बी इंडियन. और ये जो आज़ादी हमें मिली है वो भी हमें बहुत प्राउड फील कराता है. तो देखा जाता है सर बहुत ज़ोरों शोर के साथ मनाया जा रहा है. जी, ये बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाना ही चाहिए. इंशाल्लाह अगले साल और ज़ोरों शोरों से मनाने का इरादा है हम लोगों का. इंशाल्लाह ज़रूर इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे, बहुत सारे VIPs को और बुलाएंगे इंशाल्लाह. सर, कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को कहीं ना कहीं हमारी कौम भूल रही है. इसको लेकर क्या पहल रही थी आपकी जानिब से, आपकी स्कूल की जानिब से? नहीं, भूलना नहीं चाहिए. जैसे कि मरहूम हमारी इस मस्जिद में जो शुरुआत हुई थी ज़ियाउल्लाह खान साहब से, माशाल्लाह उनको तो हमें भूल ही नहीं पाएंगे इंशाल्लाह. उनकी कुर्बानी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह शफीक साहब की कुर्बानियों का नतीजा है, ज़ियाउल्लाह खान साहब की कुर्बानी का नतीजा है, जो ये इस हाल में मतलब इस स्टेट पे आके खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह. कोशिश हमारी ये रहेगी इंशाल्लाह कि इसको और आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर लेके जाएंगे इंशाल्लाह. तो हिंदुस्तान के लिए क्या पैगाम रहेगा? तो खुशी का माहौल है, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए. इंडिपेंडेंस मिला है वो भी अंग्रेज़ों से मिला है. उस वक्त का जुल्म तो बहुत अजीब व गरीब था, तो हम लोगों को फ्रीडम मिला है अल्हम्दुलिल्लाह. बस इतना ही क्या कह सकते हैं. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर. सिलिकॉन सिटी पब्लिक स्कूल में 78वें यौम